भाई भाई का प्रेम तो ऐसा होता है कि छोटे भाई के पास धन अच्छा था तो चुपचाप वो बड़े भाई को दे आता, इतना प्रेम था। और स्त्रियों को नहीं संभाल पाए वे, क्योंकि वो एक ग्वालियर से है और एक धौलपुर से है, तो बात कैसे बने। उनका कुल खानदान ही अलग है और वे तो मन में सोच लेती हैं कि जो हमारे माँ बाप छूट गए कि छुड़वा तुम्हारे माँ बाप को भी दूंगी। और वे भाई क्या करते कि बेचारे चुपचाप दुबक कर छिप करके और हार में जाते। एक नीम का वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर बहुत बतराते बेचारे और कहते क्या करें भैया, इस स्त्रियों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया और दुश्मन की दीवार खड़ी कर दी, अब क्या करें। रोजाना का काम था, हर में जाते और बेचारे खूब बतराते प्रेम से, लेकिन उनसे कुछ नहीं कह पाते। धीरे धीरे एक दिन और बड़ा भाई को अटैक पड़ गया। बड़ा भाई अटैक से प्राणांत हो गया और तो छोटे भाई को पता चला कि मेरा भाई मर गया। तो मेरे भाइयों बहनों, वो भाई दौड़ पड़ा कि मेरा भाई मर गया, मैं उसके पास जा रहा हूँ। उनके पुत्रों को पता चला, दौड़ पड़े और पकड़ लिया। कहाँ जाते हो, हमारा इस भाई ने तेरे घर बर्बाद कर दिया, हम इसके पास नहीं जाने देंगे। अरे भैया, दुश्मनी तो जिंदे पर होती है, मरे से क्या दुश्मनी है। मुझे अपने भाई का मुखारबिंद को देख लेने दीजिए। मेरे भाई और बहनों, लेकिन बहुत कही उसने, पर एक नहीं मानी। तब ये हालत देखी तो जबरदस्ती उसको पकड़कर और एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से सांकल लगा दी गई। और उसमें बेचारा मन में सोचने लगा कि देखो, मेरा क्या ये भाग्य है कि मैं अपने भाई का मरते समय मुखारबिंद नहीं देख सका। मेरे भाई और बहनों, उन्होंने कहा कि 13 दिन तक इस बुड्ढे को इसमें से निकलने मत देखना बिल्कुल। और बंद कर दिया, उसी में खाना पानी सोचता रहता बेचारा। धीरे धीरे और जो उनके मृत्यु भोजन बने, पूरा खीर काज होता है वो हुआ। खूब अच्छा उन्होंने कार्य किया। उस कार्य में पूरा दिन हो गया। पूरे दिन होने के बाद दिन बूढ़ने को आया, तो जाओ, अब तो कार्य हो गया, सब काम हो गया, अब तो किवारों को खोल दो। तो उसको जाकर के दिन छुपते ही निकाल दिया और बेचारा मन में सोचने लगा कि अपने भाई के कार्य में एक चूहा खाया हूँ। बुरी तरह अंधेरे में दौड़ पड़ा और जाकर जहाँ जूता चप्पल पनई उतरी थी, उन पनैयाओं पर बैठ गया। वो पातर परोस दी और खीर वाला आया, खीर लेकर के उस खीर वाले ने देखा कि ओहो, ये तो इनका चाचा आकर बैठा है।
तो इस खीर की बाल्टी को दूसरे को देकर दौड़ पड़ा और जाकर अंदर गया और उन्होंने कहा, अरे सुनते हो भैया? अभी कहा, अरे धिक्कार है तुम्हारे लिए, तुम्हारा चाचा और पनंगन में बैठो है हाथ में, तुम्हें शर्मनाथ। मेरे भाई और बहन दौड़ पड़े बुरी तरह और आकर के चाचा को छाती से लगा लिया और कहने लगे, चाचा हमें तो बहुत प्रेम था और मैंने कोशिश भी बहुत की, लेकिन हमें आप कहीं नहीं दिखे। 13 दिन तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहे। चाचा ने कहा कि भैया अब तो मैं जीने लायक रहा नहीं, मरने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने भाई का भी मुँह नहीं देख पाया। अब एक बात मेरी माने तो हूँ कहूँ। हाँ कहो चाचा, कि तुम सब भाई एक हो जाओ मेरे सामने, तो मैं जीते जी मर तो जाऊंगा, लेकिन अच्छी प्रकार से मर जाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है चाचा चलो। मेरे भाई और बहनों सब भाई और साथ में चले गए और जा कर के उन 4 भाइयों के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उठाकर छाती से लगा लिया कि भैया हम तो तभी थे आत्मा माई कर रही, लेकिन हम क्या करें, हमें आने नहीं दिया, क्योंकि आप दुश्मन की दीवार ऐसी खड़ी हो गई कि हम आ नहीं पाए उस डर के मारे। अब चलो भैया, अब एक हो जाओ, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। मेरे भाई और बहनों पूरा परिवार चल दिया और जाकर सबने प्रसादी पाई और सब एक हो गए। तब चाचा ने कहा, धन्य है मेरे पुत्रों, मेरे जीते जी आप एक तो हुए। बस मेरा यही एक प्रेम था, अब मैं जीऊँगा नहीं तो चैन से मर तो जाऊँगा। मोरो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।